राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में जानेंगे राधा रानी की छठी कैसे मनानी है, कैसे पूजा विधि रहती है, सामान्य नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। जिस तरह से कान्हा की छठी मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से राधा रानी की भी छठी बरसाना व अन्य क्षेत्रों में जो राधा रानी के भक्त है वह मनाते हैं। कहा जाता है इससे जो है मनोकामना पूर्ति होती है। जिस तरह से कान्हा का जो है जन्मोत्सव और छठी धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से राधा रानी की छठी भी जरूर से मनानी चाहिए अगर आपने राधाष्टमी का व्रत किया है। कई भक्तजनों में यह गलत धारणा है कि कन्याओं की, लड़कियों की जो छठी होती है वह नहीं मनाई जाती। ऐसा नहीं है। छठी जो है एक उत्सव है, सभी को मनाना चाहिए। कैसे मनाना है, कब मनाना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी ने 23 सितंबर के दिन राधाष्टमी का व्रत किया है। आप सभी जो है उसके 5 दिन बाद, आप सभी जानते होंगे कन्याओं की छठी, जो लड़कियों की छठी होती है वह 5वें दिन मनाई जाती है। तो 23 तारीख से गिन लीजिए 5 दिन किस दिन हो रहे हैं। तो 27 तारीख को निकल कर आ रहा है कि राधाष्टमी पूजा करने के बाद जो छठी होगी वह 27 आप तारीख को मनाएंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। 27 तारीख को आप राधा रानी की छठी मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? इस दिन व्रत नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखें। साधारण सरल तरीके से उत्सव है जो किया जाता है। छठी का जो उत्सव है वह शाम के समय मनाना शुभ माना जाता है। आपके पास शाम का समय नहीं हो तो सुबह आप मना लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। आप राधा रानी का विग्रह स्वरूप है या कोई फोटो प्रतिमा है तो उनको विराजमान करें, जैसे आपने जो राधा रानी का जन्म मनाया था ठीक उसी विधि से। उसके साथ साथ आप सभी इस दिन भोग के रूप में, आपकी इच्छा है, आप आवश्यक रूप से राधा रानी को जो प्रिय वस्तु है ना, उसमें जो है अरबी की सही सब्जी जो है वह दही वाली पूड़ी और खीर इत्यादि बना सकते हैं। चाहे तो 56 भोग मिठाई इत्यादि भी बनवा सकते हैं। खीर पूड़ी आपकी इच्छा है, आप कितने बड़े स्वरूप में, कितने कम स्वरूप में, छोटे स्वरूप में करना चाहते हैं आप उसी तरह से कर सकते हैं। भोग के स्वरूप में आप सभी, जैसा मैंने बताया, अरबी की दही वाली सब्जी जरूर से रखिएगा। आप सभी राधा रानी के विग्रह स्वरूप को दूध में स्नान करा सकते हैं, अत्यधिक शुभ है। फोटो प्रतिमा है तो दूध के छींटे, जल के छींटे देकर खूब सुंदर भाव से राधा रानी को तैयार करें। काजल जरूर से बना लीजिएगा। काजल घर पर बनाया जाता है, वह प्रक्रिया छठी के दिन होता है। आप ध्यान में उसको रखते हुए यह चीज़ कीजिएगा। राधा रानी को काजल लगाइएगा, उतारा करिएगा, कुछ पैसे इत्यादि जो है जरूर से रखिएगा। राधा रानी को आवश्यक रूप से वह माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी को क्या करना है कि उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी भेंट स्वरूप जरूर से देनी है। उसके पश्चात जो है आप राधा रानी को नजरिया पहनाएं। जैसे छठी के दिन जो उतारा किया जाता है और साथ ही जो राधा रानी को नजरिए के टीके या छठी का जो प्रोग्राम होता है, नई राधा रानी के लिए ड्रेस इत्यादि ला सकते हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप कार्य करें जैसे आपके यहाँ रिवाज है। आपके कुल पुरोहित से राय लेकर अपने परिवार में जिस तरह से छठी मनाई जाती है ना, सामान्य हमारे घर पर कन्या रत्न होता है या पुत्र रत्न होता है, तो ठीक उसी तरह से राधा रानी की भी छठी का उत्सव सरलतम भाव से मनाना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से जो काजल की आपने राधा रानी को नजरिए के तौर पर काजल आँखों में और टीके के रूप में अर्थात नज़र के रूप में लगा रखा है, उसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर भी उस काजल का जो है एक टिक्की लगानी चाहिए, अर्थात एक बिंदी के स्वरूप में लगानी चाहिए, शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ आप सभी राधा रानी को उपहार स्वरूप जो सामग्री दी है उसे जो है स्वयं के काम में भी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वरूप प्रसाद के रूप में राधा रानी को भी इसे रोज पूजा में धारण कराएं, चाहे तो दान दे, इच्छा आपकी है। साथ ही राधाष्टमी के दिन आप सभी राधा रानी को, ब्रज प्यारी को आप सभी जरूर से अपने घर की चाबी, जैसे कान्हा जी को मैंने बताया था ना, आपको सौंपनी है कि मेरे घर का कार्यभार अब आपके हाथ में है, मेरे जीवन की नैया को आपको पार लगाना है। सदा सर्वदा राधा रानी आप मेरे घर में बरकत करें और परिवार की रक्षा करें। इस प्रार्थना के साथ आपको अपने घर की चाबी राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देनी है। इस दिन संभव हो तो राधा रानी के नाम के भजन और जो सोहर गीत अर्थात जो जच्चा बच्चा के गीत गाए जाते हैं वह भी गा सकते हैं। मोबाइल, टीवी इत्यादि में भी आप सुन सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। राधा रानी के नाम का जाप करना भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। आप कितने बड़े स्वरूप में और छोटे स्वरूप में बनाना चाहते हैं राधाष्टमी, जो राधा रानी की छठी है वह आपके हाथ में है। तो सरलतम भाव से आप इस तरह से राधा रानी की छठी मनाएं। माता रानी से प्रार्थना करें, राधा माँ से, कि जीवन को वह सुखमय बनाएं और भूल चूक क्षमा प्रार्थी करें। सरलतम तरीके से इस तरह से राधा रानी की छठी मनाई जाती है। आप जो उपहार स्वरूप राधा
रानी को दिए हैं वह उनके पूजा के काम में ही लीजिएगा। जैसे वैसे वस्त्र हो गए या अन्य चीज़ हो गई, कोई खेल खिलौने इत्यादि आप उन्हें देना चाहती हैं तो उन्हें दान में दे दीजिएगा। कहने का अर्थ है कि उन्हें उपहार स्वरूप दीजिएगा। साथ ही जो आपने उतारा इत्यादि के स्वरूप में पैसे इत्यादि दे रखे हैं उन्हें दान के स्वरूप में आप दे सकती हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राधे जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।